अलीगढ़ में बांग्लादेशी छात्रों के विवादित पोस्ट पर एएमयू की सख्त कार्रवाई, भविष्य में दाखिले पर रोक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन और भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित पोस्ट करने के आरोप में बांग्लादेश के 3 छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्रों के भविष्य में एएमयू में दाखिले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये जानकारी बांग्लादेश के दूतावास को भी दी गई है। कुछ दिनों पहले एएमयू के छात्र अखिल कौशल ने प्रॉक्टर कार्यालय में शिकायत की थी कि बांग्लादेशी छात्र सोशल मीडिया पर इस्कॉन को चरमपंथी संगठन बताते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 2 अन्य छात्रों ने भारतीय महिलाओं के बारे में अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच की और तीनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की। बीए इकोनॉमिक्स अंतिम वर्ष के छात्र रिफत रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसने अपने विवादित पोस्ट के लिए माफी मांगी, जिसके बाद उसे चेतावनी दी गई। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बीए पूरा करने के बाद उसे एएमयू में किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए दाखिला नहीं दिया जाएगा। समीउल इस्लाम, जो एसएस नॉर्थ हॉस्टल में रहता था और एमए की पढ़ाई कर रहा था, ने विवादित टिप्पणियां की थी। एमए पूरा करने के बाद वह बांग्लादेश लौट गया। विश्वविद्यालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में उसे एएमयू में प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरे छात्र महमूद हसन ने एएमयू में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी नहीं आया। नवंबर में उसका दाखिला रद्द कर दिया गया था। विश्वविद्यालय ने उसके भी भविष्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टर प्रोफेसर एम वसीम अली ने बताया कि विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की अमर्यादित या आपत्तिजनक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी की आस्था, संस्कृति या मर्यादा पर आघात करें। जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएमयू प्रशासन ने इस कार्रवाई की जानकारी बांग्लादेश के दूतावास को भी दे दी है। दूतावास से इस मामले में उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। जी, किस तरीके की आपने मांग उठाई थी और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी, 10 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट दी थी, सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके, कि उन्होंने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट किया है, जिसमें कि इंडिया, इंडियन विमेन, इस्कॉन, हमारी जो गाय माता है उनके खिलाफ, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने कंटेंट पोस्ट किया था। इसके रिगार्डिंग हमने प्रॉक्टर ऑफिस में एक कंप्लेंट दी थी, सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके। 16 दिसंबर तक जब हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, तो मैंने एक अल्टीमेटम दिया एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को कि 23 दिसंबर 2024 तक अगर इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को यहाँ से एक्सपल्शन नहीं किया गया, इनका स्टूडेंट वीजा कैंसिल नहीं किया गया और इनको बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया गया, और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया कि सारे फॉरेन स्टूडेंट्स पे एक सुपरविजन रखा जाए कि वो कहीं एंटी इंडिया और एंटी हिंदू दोनों पोस्ट कर रहे, तो हम अपना डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को अप्रोच करेंगे कि वो इस मैटर में इंटरवीन करें और इंडियंस की और हिंदूज की इज्जत को बचाएं। जब 23 दिसंबर को मेरी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे। इन्हें हमें वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। इसके अगेंस्ट हमने धरना दिया प्रॉक्टर ऑफिस में शाम से रात तक। रात में 10 से 11 बजे के बीच में प्रॉक्टर ने हमें एश्योरेंस दिया कि हम इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, और हम वाइस चांसलर से और रजिस्ट्रार से और एम्बेसी ऑफ बांग्लादेश से कंसल्टेशन करके इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। आज हमें ये पता चला है कि तीनों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को फर्दर एएमयू में एजुकेशन लेने से डिबार कर दिया गया, लेकिन जो अभी एक बांग्लादेशी स्टूडेंट एक्टिव है, जो एएमयू में अभी एक्टिवली स्टूडेंट है और अपने फाइनल ईयर में है, उसको अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करने के लिए लिबर्टी दे दी गई है, और उसको यहाँ से अपनी डिग्री ले जाने की और मार्कशीट मतलब यहाँ से वो पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करके जा सकता है, ये उसको परमिशन दे दी गई है। तो हम इस एक्शन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है, मेरी नहीं, ये 150 करोड़ इंडियंस की मांग है, हिंदू कम्युनिटी की मांग है, और जितने भी वर्ल्ड में लोग इस्कॉन से जुड़े हैं उसकी मांग है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो इंडियंस के टैक्स पेयर से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, इंडियन गवर्नमेंट के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, उसको वो डिग्री कैसे दे सकते हैं और उसको 6 महीने तक और कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, या तो कैंपस में हम रहेंगे या फिर वो रहेंगे। ये वाली बात मैंने पहले भी कही थी। और हम जो 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट जो इस समय बांग्लादेश में है, उनको जो डिबार किया गया, ये जीत पूरे भारत
के 150 करोड़ इंडियंस की जीत है, सारी हिंदू कम्युनिटी की जीत है और इस्कॉन से जुड़े हुए सारे लोगों की जीत है। लेकिन जो एक बांग्लादेशी स्टूडेंट जो अभी एक्टिव एएमयू में है, उसको जो लिबर्टी दे दी गई है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करने की, इससे हम टोटली डिससेटिस्फाइड है, इसको हम कंडेम करते हैं और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर आप इस स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ने देते हैं और इसको सारी लिबर्टी देते हैं तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को अप्रोच करेंगे और उनको ये हेल्प मांगेंगे उनसे कि इस कैंपस से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से इन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बांग्लादेशी जो स्टूडेंट है उसको बाहर खदेड़ा जाए और वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करा जाए। मेरा इन लोगों को एक ही जवाब है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कार्रवाई ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 ऐसे स्टूडेंट रहे जो यहाँ से पास करके चले गए हैं। यानी एक ने एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद में वो यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम समीउल इस्लाम है, वो यहाँ से एमए करके जा चुका है। इन दोनों छात्रों ने, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम जो है रिफत है, वो इस वक्त पर बीए का स्टूडेंट है। इन 3 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसमें से 2 हमारे यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हैं, फार्मर स्टूडेंट रहे हैं। जो 2 फार्मर स्टूडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है कि उनको फ्यूचर एडमिशन से डिबार किया गया है। और एक जो दूसरा अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको शोकाज दिया गया था और अपने जवाब में उसने अपने तर्क भी दिए हैं और साथ साथ में उसने लास्ट में अपनी अपॉलॉजी भी दिया है कि अगर मेरी बात से मेरा कोई इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को हुआ हो तो मैं उसके लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सर मामला क्या था, किस मामले मामला ये था कि इन्होंने कुछ दिन पहले अलग अलग डेट्स में सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स डाले थे जो कमेंट ऑब्जेक्शनेबल थे। उस पे हमारे पास कंप्लेंट आई, उसी कंप्लेंट को लेकर के हमने ये कार्रवाई किया है। किसके द्वारा दी गई थी? छात्र 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 यहाँ से जा चुके हैं, यानी एक तो जा चुका है, एक यहाँ आया ही नहीं, एक इस वक्त पर यूनिवर्सिटी में छात्र है। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई थी? जिनका विरोध किया जाता है छात्रों के द्वारा, ये देखिए, विरोध तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आएगी तो उस पर विरोध होना तो बहुत ही लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर विरोध तो आएगा। कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट तो विरोध ही कहलाएगी। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई थी? कुछ यहाँ के एमयू के छात्र थे, उन्होंने किया था। ठीक है, मामला तो